आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम कक्षा 10वीं का जो मैथ्स है उसका दूसरा चैप्टर, जो कि आपका दो चरों का रैखिक समीकरण, उसका प्रश्नावली 3 देखेंगे। चैप्टर 2 का अध्याय 2 का प्रश्नावली 3। तो देखिए, उस प्रश्नावली 3 को हल करने के लिए हमें कुछ फार्मूले समझ लीजिए या कुछ संबंध है वो पहले पता होना चाहिए। तो मान लीजिए अपने पास दो समीकरण हैं, a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो समीकरण है यानी कि इक्वेशन वो है आपका a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो समीकरण हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 है। तो अगर इनमें कुछ संबंध बनाएंगे, यदि हम लोग ऐसा हल करने के बाद अगर हमारे पास ऐसा आता है कि a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, अगर इन दोनों को भाग देंगे a1 में a2 को b1 में b2 कर, वो दोनों बराबर नहीं हैं। अगर ऐसा आ जाता है, अगर इस समीकरण का हल कुछ ऐसा आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो दोनों समीकरण है ना उसका अद्वितीय हल है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ऐसा आ जाता है तो बोलेंगे अद्वितीय हल है। और उसमें कुछ थ्योरी क्या लिखेंगे हम लोग, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसका जो समीकरण बनेगा, इस समीकरण का जो रेखा बनेगा और इस समीकरण का जो रेखा बनेगा, वो आपस में दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेंगी। ये पहला शर्त हो गया। दूसरा है, देखिए यहाँ पर जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से अगर हमें प्राप्त होता है कि a1 a2 बराबर है b1 b2 के, बट ये जो दोनों हैं वो बराबर नहीं है किसके साथ, c1 और c2 के साथ। तो जब इस तरह की जो स्थिति बनेगी, कंडीशन बनेगी, तो उसको बोलेंगे कोई भी हल नहीं है। और दो रेखाएं जो मिलेगा ना समीकरण 1 और समीकरण 2 से, वो हो जाएगा आपका समांतर रेखा है। तो ये इस तरह से कुछ होता है। अगर देखिए मान लीजिए इनके मान को यहाँ रखते हैं और कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है कि a1 a2 बराबर है b1 b2 के और b1 b2 बराबर है c1 c2 के, आपस में सभी जो है बराबर हैं। तो जब आपस में सभी बराबर होंगे तो उसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा, तब समीकरण के अनेक हल हो जाएंगे। अंततः अनेक हल होगा और दो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर में दूसरी रेखा आ जाएगा। तो ये तीन स्थितियां हैं। इन तीन स्थितियों के आधार पर हम लोग इस दो समीकरण के बारे में बता सकते हैं। अगर वो इस तरफ है तो ये समीकरण अद्वितीय हल है। अगर इस तरह का कंडीशन पैदा होता है तो वो आपका कोई हल नहीं है। अगर इस तरह का कंडीशन पैदा होता है तो उसके अनेक हल हैं, और कुछ इस तरह से भी स्थितियां हैं। तो ये जो तीनों जो स्थिति हैं बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। तो देख लीजिए ये तीन स्थिति है। तो चलिए इन तीनों स्थितियों को याद करने के बाद अपन जो है क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये स्थिति आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं एक्सरसाइज 3। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 3 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 3। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। उस क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित जो समीकरण हैं वो एक अद्वितीय हल है। हमें क्या बताना है, इस इक्वेशन को चेक करना है कि क्या ये आपका अद्वितीय हल है, यानी हमें चेक करना है क्या ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग कुछ वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये a1 है तो a1 की वैल्यू आपका 3 है। ये वाला आपका b1 है तो b1 की वैल्यू कितनी है आपके 5 है। और ये लास्ट वाला कितना है c1 है, उसकी वैल्यू कितना है आपका 12 है। और दूसरे इक्वेशन के लिए यानी कि दूसरे समीकरण के लिए क्या होगा, a2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। चूँकि ये जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि क्या ये आपका अद्वितीय सोल्यूशन है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है आपका, यूनिक सोल्यूशन के लिए a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होना चाहिए। देखिए जो यूनिक सोल्यूशन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। तो हम लोग जो तीन फार्मूला पढ़े थे ना उसी के हेल्प से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला है आपका वो आप जो रिवाइज कर लीजिए। तो वहाँ पर जो यूनिक सोल्यूशन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, ये जो यूनिक सोल्यूशन का फार्मूला है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं अपन, देखिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे a1 a2 को पहले हल कीजिए, क्योंकि अगर ये यूनिक सोल्यूशन है तो क्या होना चाहिए, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। तो a1 a2 सॉल्व कीजिए। देखिए a1 आपका 3 है और a2 कितना है 5, तो इतना इसका आंसर इतना हो गया 3/5, अब कटने वाला नहीं है। और एक और चेक करेंगे हम लोग
एक और चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए B1 B2 करेंगे तो ये भी कितना है 5/3 है, ये 3/5 है, वो 5/3 है। तो देखो सेम है क्या, दोनों सेम है क्या, नहीं है। A1 A2 3/5 है और B1 B2 5/3 है, तो दोनों सेम नहीं, तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं कि A1 इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 3/5 नॉट इक्वल टू 5/3, सॉरी इसको यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, सिंस आपका 3/5 नॉट इक्वल टू 5/3 हेंस, यानी इसलिए हो जाएगा आपका A1 A2 नॉट इक्वल टू A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। तो चूंकि ये इस तरह से हो गया तो समझ लीजिए जो क्वेश्चन था, जो प्रूव करना था कि ये अद्वितीय हल है कि नहीं, तो बिल्कुल ये अद्वितीय हल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये जो है आपका यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाना है। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3 का। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करना है, तो इसमें लिखा है कि दर्शाइए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल है। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है, बताना है कि क्या इसके जो है इन्फिनाइट सोल्यूशन है, मेनी सोल्यूशन है। तो चलिए चेक करते हैं इसका इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, यानी कि मेनी सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए भी अपन वैल्यू पुट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका A1 की वैल्यू जो है 2, B1 की वैल्यू जो है आपका ये -3 और C1 की वैल्यू जो है आपका 5 है। उसी तरह से जो है आपका A2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 6, B2 की जो वैल्यू है ना वो हो जाएगा -9 और C2 की वैल्यू जो है आपका 15। अब हमें इसमें ये बताना है कि इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन है कि नहीं, यानी कि मेनी सोल्यूशन है कि नहीं, अंततः अनेक हल है कि नहीं, ये बताना है। तो अनेक हल के लिए होता क्या है, अनेक हल के लिए A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2 होता है। तो चलिए चेक करते हैं ऐसा हो पाता है कि नहीं। तो देखिए पहले चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे, हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं कि A1 A2 का आंसर कितना है। तो A1 A2 यानी कि 2/6 आंसर आएगा 1/3। सॉल्व कर लिए इसको, सिंप्लीफाई। सेकेंड चेक करेंगे, देखिए B1/B2, तो B1/B2 मतलब -3 एंड -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा तो 1/3। सिमिलरली फॉर C1 C2 के लिए भी करेंगे तो C1 C2 के लिए कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5/15 देन 1/3। अब अपन तीनों को देखोगे तो मिलेगा, देखो A1 A2 की वैल्यू भी 1/3 है, B1 B2 की वैल्यू भी 1/3 है और C1 C2 की वैल्यू भी 1/3 है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका A1, देखिए A1 A2 की वैल्यू जो है B1 B2 की वैल्यू और C1 C2 की वैल्यू सब सेम है, बिकॉज 1/3 एंड 1/3। ये इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, इसलिए जो है आपका, इसलिए आपका क्या है, आपका अनंत हल है। क्या है आपका, अनंत हल है, यानी क्या हो जाएगा आपका ये मेनी सोल्यूशन। जो क्वेश्चन में पूछ रहे क्या है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका मेनी सोल्यूशन, या फिर बोल सकते हो इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इस तरफ ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या लिखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि इस समीकरण के कोई भी हल नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा आपका, फाइंड द वैल्यू आपके व्हेन द इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। हमें फाइंड करना है k की वैल्यू जबकि जो इक्वेशन दिया है ना उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ऐसा पहले से ही बता चुका है वो क्वेश्चन में। तो अगर किसी भी इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, यानी कि कोई भी हल नहीं होता, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, तो उसका जो रिलेशन है वो क्या होता है, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 बट नॉट इक्वल टू C1 C2। तो सबसे पहले चेक करते हैं A1 A2 क्या है। देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग पता करेंगे, यहाँ करेंगे हम लोग पता, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी आपका 8, B1 की वैल्यू होगी वो है आपका 5 और C1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 9। सिमिलरली A2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वो है आपका K।
और B2 की वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 एंड C2 की वैल्यू होगा आपका 15। तो ये जो है आपका A1 A2 की वैल्यू हो गया। चूँकि इस इक्वेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि इस समीकरण के क्या हैं आपके कोई भी हल ना हो, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का हम लोग यहाँ कंडीशन लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, चूँकि समीकरण के कोई भी हल नहीं है, यानी जो समीकरण है वो कौन सा कंडीशन में है, तो नो सॉल्यूशन कंडीशन में है, नो सॉल्यूशन। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए हिंदी। तो किस समीकरण के कोई भी हल नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, देखिए उसका जो कंडीशन होता है वो होता है A1 A2 इक्वल टू B1 B2 बट नॉट इक्वल टू C1 C2। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देते हैं। A1 A2 की वैल्यू पुट कीजिए, तो देखो A1 ये है, A2 ये है, तो क्या हो जाएगा, इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो उसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/k देन B1/B2 5/10 इक्वल टू 5/10 देन थर्ड नंबर नॉट इक्वल टू 9/15 9/15। अब देखिए यहाँ से हमें फाइंड करना है k की वैल्यू, तो हमें यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी जो 8k है वो नॉट इक्वल टू 9/15 है, तो उसको ले भी नहीं सकते, तो हम लोग यहीं से फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 8/k इज इक्वल टू 5/10। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो 5k 5 इंटू के 5k 10 इंटू 8 80, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 80। देन k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/5। अब 5 के टेबल में करोगे तो 16 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितना मिल गया 16, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16, ये जो है आपका आंसर। तो इस तरफ हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाता है, k की वैल्यू यानी k का मान ज्ञात कर लेते हैं जब आपका इक्वेशन जो है कोई भी सॉल्यूशन ना हो, यानी कि समीकरण के कोई भी हल ना हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसमें आपका 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, तो वो आपका होमवर्क है, उसको भी बनाना है, ठीक है। देखते हैं अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, k का मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो बदल चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग k की वैल्यू फाइंड किए थे, तो उस क्वेश्चन में था आपका समीकरण के कोई भी हल नहीं है, यानी इक्वेशन के कोई भी सोल्यूशन नहीं है। बट यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करना है, बट कंडीशन चेंज है, यहाँ पर क्या रहेगा आपका अद्वितीय हल रहेगा। k की वैल्यू पता कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि समीकरण के अद्वितीय हल हैं, यानी कि यूनिक सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है आपका, यूनिक सोल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो फाइंड कर लेते हैं A1 A2 की वैल्यू। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में अपन लिख देंगे हियर, तो यहाँ पर जो A1 की वैल्यू है वो हो जाएगा आपका k, ठीक है, A2 ठीक है, और B1 की वैल्यू जो हो जाएगा आपका 2, और C1 की वैल्यू हो जाएगा आपका 5। सिमिलरली यहाँ पर A2 की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका 3, B2 की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका y है, बट यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 1, और C2 की वैल्यू हो जाएगा आपका ये 1। अब इस समीकरण में कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है, इस समीकरण में आपको कंडीशन जो है दिया हुआ है कि समीकरण क्या है आपका अद्वितीय हल रखता है, उसके अद्वितीय हल हैं, यानी यूनिक सॉल्यूशन है। तो क्या हो जाएगा, चूँकि समीकरण के क्या है आपका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल हैं, यानी कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है। ये क्या हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। अगर समीकरण के अद्वितीय हल है मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो समीकरण के अद्वितीय हल है, उसके लिए कंडीशन क्या होता है, उसके लिए कंडीशन होता है कि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 एंड B2। ये जो है अद्वितीय हल का कंडीशन होता है, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो A1 A2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये A1 और ये A2, तो हो जाएगा k/3, ठीक है, नॉट इक्वल टू B1/B2 2/1,
ये 2/1। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो 1 इंटू के नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6 तो 6, यानी के जो है ना वो नॉट इक्वल टू 6 है, के नॉट इक्वल टू 6, यानी के की वैल्यू जो है फिक्स नहीं हो सकता। के की वैल्यू जो है 6 कभी भी नहीं हो सकता, दूसरा इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये फाइंड कर सकते हैं अपन, के की वैल्यू फिक्स नहीं हो सकता, के की वैल्यू दूसरा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 6, दूसरा कुछ भी हो सकता है 7 8 9 10, वो अपन फाइंड नहीं करेंगे, बट के नॉट पॉसिबल टू 6, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। इसमें और क्वेश्चन दिए हुए हैं आपका 2-3 क्वेश्चन और हैं, थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ, तो वो भी आप बना लीजिएगा सिमिलर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका के की वैल्यू फाइंड करना है, के का मान ज्ञात करना है, बट यहाँ पर भी कंडीशन चेंज है। के की वैल्यू फाइंड तो कीजिए, बट क्या कंडीशन दिया हुआ है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन जो समीकरण है यानी कि जो इक्वेशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन पर है, इसके अनंततः अनेक हल हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यानी कि अनेक हल हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो फाइंड करते हैं इसका वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 2, b1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका ये 3, और c1 की वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7। अब देखिए यहाँ पर k1 माइनस इंटू एक्स है, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा k माइनस वन। b2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका k+2, तो क्या हो जाएगा k+2, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3k। अब हमें तो वैल्यू फाइंड हो गया। अब इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो है कि इस समीकरण के इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा, देखिए चूँकि समीकरण के, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि समीकरण के अनेक हल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनेक हल है, यानी कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, तो वो है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल लीजिए, या फिर बोल सकते हैं आप इसको मेनी सॉल्यूशन। तो दोनों कंडीशन सेम है, इनफाइनाइट या फिर मेनी। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है ना उसको यहाँ पर लगा दीजिए। इनफाइनाइट यानी कि मेनी सॉल्यूशन यानी कि अंततः अनेक हल है ना, उसका कंडीशन क्या होता है, a1 a2 और b1 b2 और c1 c2, ये अंततः अनेक हल का कंडीशन होता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, मान को रख दीजिए, a1 a2 मतलब 2/2 k-1, b1 b2 यानी 3 k+2 और लास्ट c1 c2 7/3k। हमें फाइंड करना था k की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बना कर देखते हैं उसको, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। 1 मिनट थोड़ा सा यहीं पर और बना लेते हैं, फिर उधर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए k की वैल्यू फाइंड करना है, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप चाहो तो देखो इसको इसके साथ ले लो, बट प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको इसके साथ ले लो, यानी कोई सभी 2 टर्म्स को अपन ले सकते हैं, क्योंकि सभी जो है आपका आपस में इक्वल है, सभी बराबर है, इक्वल है, यानी कोई सभी 2 टर्म उठा लो, जो आपको इजी लगे वही टर्म उठा लो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, कौन सा टर्म लें, तो रेंडमली कहीं से भी उठा सकते हो, तो अपन मान के चलते हैं इन दोनों को लेते हैं, लास्ट वाला, यानी क्या लेंगे हम लोग 3k+2 को, और ले लेंगे 7/3k ले लेते हैं। इन दोनों को अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो देखो 3 × 3 9k हो जाएगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं 9k, यहाँ पे कराओगे तो कितना हो जाएगा 7k होगा पहले, और ये 14। अब 7 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 9k - 7k = यहाँ बचा 14, यहाँ बचेगा 2k और ये 14। जब इसको और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, सिंपल सा आंसर है, 2 1 जा 2 7 जा 2 1 2 2 7 14, तो 7 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितना आ गया 7। तो इस तरह से k की वैल्यू जो आ जाता है आपका 7। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से कंप्लीट होता है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट उससे मतलब नहीं है, मेथड आपका यही बनेगा, आपको उसको भी बना लेना है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, यदि x की वैल्यू जो है 2 है और y की वैल्यू 4 है और आपके पास समीकरण दिया हुआ है कि 7x - 4y = p, तो इस p की वैल्यू फाइंड कीजिए। इफ़ x = 2, y = 4 एंड इक्वेशन इज 7x - 4y = p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इस समीकरण में देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे गिवन, लिख देंगे इसको गिवन, यानी ये दिया है हो गया क्वेश्चन का, ये सॉल्यूशन हो गया आधा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका x, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x व y जो है का मान समीकरण में रख देंगे। समीकरण में रखने पर यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन। समीकरण में अपन रखेंगे इसको तो क्या हो जाए, देखिए यहाँ पर 7x है और x की वैल्यू 2 है, तो 7 × 2 माइनस 4 × y की वैल्यू 4, देन 4 × 4 = p। ये p है जिसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये हो जाएगा 14, इसका हो गया 16 = p। सॉल्व कर दो तो -2 = p, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p की जो वैल्यू आया वो आ जाएगा -2। तो इस प्रकार से p की वैल्यू कितना आ जाता है आपका -2, तो p का मान आ जाता है आपका -2। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि जो रेखा है ना, ये जो एक रेखा है वो इस बिंदु से होकर के जाती है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ स्ट्रेट लाइन 2x - ky = 9 पासिंग थ्रू पॉइंट 1 and -1। ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है, वो इस बिंदु से यानी कि पॉइंट से होकर जाती है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए इसका मतलब ये आपका, तो यहाँ पर जब अपन लिखते हैं यहाँ ब्रैकेट में किसी भी दो नंबर को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ये होता है आपका x और ये होता है y। तो x ये है और y ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि आपका x की वैल्यू क्या है, आपका 2 है, सॉरी x की वैल्यू कितना है 1 है, और y की वैल्यू कितनी है -1 है। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1। इसको अभी इस स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, क्योंकि देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इसी से होकर जाएगा, ऐसे लाइन आ रहा है वो इसी पॉइंट से होते हुए जाएगा। यानी जब भी ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से गुजरेगा तो उसका x और y की वैल्यू 1 और -1 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो 2 × 1 बिकॉज वैल्यू ऑफ x 1, x का मान 1 है, फिर माइनस k × y की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -1 = 9, तो = 9। 2 × 1 2, k माइनस इंटू माइनस प्लस k × 1, देन k = 9, k = 9 - 2, देन k = 7। तो क्या हो जाए आपका, हेंस जो है यानी हिंदी में हो जाएगा आपका अतः k बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी दिया हुआ है, तो वो भी आप उसको अवश्य बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर आप बना लीजिएगा। ये जो एक्सरसाइज है आपका चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 3 है, प्रश्नावली 3 है, वह इस तरह से जो है कंप्लीट होता है। ये पार्ट जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो जितने भी आपको होमवर्क के प्रश्न दिए हुए हैं वो सभी आपको बना लेना है और सबमिट करना है। तो चलिए यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।